चलिए अब आपका न्यू टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब होता है जाति या प्रजाति। इससे पहले हम आप लोग को बताए हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो प्रजाति या जाति किसे कहते हैं, स्पेसीज किसे कहते हैं? हाँ, आप देखते हैं हमारे चारों ओर जो है भिन्न प्रकार के जीव जंतु, गाय भैंस मनुष्य पाए जाते हैं ना। ये सब मनुष्य जो है एक मनुष्य की जाति का निर्माण करता है। जितने भी गाय हैं सब एक गाय की जाति हो गया ना। गाय की स्पेसीज, भैंस की स्पेसीज, बकरी की स्पेसीज, आम की स्पेसीज, इमली की स्पेसीज, ये सब जो है सो अलग अलग एक स्पेसीज है। तो स्पेसीज जो है इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। तो स्पेसीज की परिभाषा होती है कि एक ही प्रकार के जीव जो अंतर प्रजनन द्वारा अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसी को स्पेसीज कहते हैं। और बहुत सारे स्पेसीज मिलकर आबादी का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? ये स्पेसीज समझ गए। अब दूसरा टॉपिक है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज की अवधारणा या जाति की अवधारणा ये आप लिख सकते हैं। देखिए, समान प्रकार के जीवों के समूह में स्पेसीज की परिभाषा देना सभी जगह सही नहीं होता, क्योंकि एक स्पेसीज के भिन्न रूप हो सकते हैं। जैसे मेढक देखे हैं, मेढक के कई प्रजाति होते हैं, कई स्पेसीज होती है। टोड होती है, सालमांडर होती है और मेढक होती है ना। तो ये मेढक, टोड, सालमांडर जो उछलता है वह सब मेढक की एक ही प्रजाति है। वह भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न समय में अपना उसका भिन्न भिन्न रूप अलग अलग होता है, लेकिन सबका लार्वा जो है एक ही जैसा होता है। समय के साथ सब अपना परिवर्तन हो जाता है। लिखिए, इसीलिए ग्रुप में, समूह में स्पेसीज की परिभाषा देना संभव नहीं है। और स्पेसीज की रचना, कार्य अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण मेढक बताया ना। आम के 1000 प्रजाति है, 1000 प्रजाति। सबका स्वाद अलग होती है, सबका आकार अलग होता है ना। लेकिन सब तो स्पेसीज हुआ आम का ही। तो स्पेसीज की एक सही परिभाषा हर जगह सुटेबल नहीं होती है, अलग अलग होती है। देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है आपका, डाइमॉर्फिज्म। इसको क्या कहते हैं, द्विरूपता। देखिए, आप देख रहे हैं ना, जब एक ही जीव के 2 रूप होते हैं तो उसे द्विरूपता कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जीव में नर होते हैं, मादा होते हैं, जिसके रचना, कार्य अलग अलग होते हैं। तो ये 2 रूप हुआ। जैसे कि मनुष्य होता है तो उसमें स्त्री अलग और पुरुष अलग होते हैं। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, ये सब जो हुए तो यह द्विरूपता प्रदर्शित करता है। ये सब जो है सो द्विरूपता के उदाहरण हैं। और अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाता है बहुरूपता। तो बहुरूपता का मतलब हुआ कि जाति एक ही है। जैसे कि मनुष्य का जाति एक है तो 2 रूप प्रदर्शित किया, एगो नर एगो मादा। तो जब जाति एक ही हो या कई रूप प्रदर्शित करे तो उसको कहा जाता है बहुरूपता। क्या कहते हैं उसको? जैसे बॉलवक्स का नाम सुने हो। बॉलवक्स जो होता है वह कॉलोनी में रहता है। बॉलवक्स जो होता है ना वो अकेले ही चोटा नहीं ना रहता है, कॉलोनी में रहता है। तो कॉलोनी होता है। तो एक और बात समझिए, इसका बीच वाला जो बॉलवक्स होता है, इसके बीच में भी बॉलवक्स होता है, किनारे में भी बॉलवक्स होता है। तो ये जो है
एकरा किनारा में फ्लैजेला पाया जाता है। खाली किनारा वाला बॉलबक्स में फ्लैजेला पाया जाता है, बीच वाला बॉलबक्स में फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। खाली देखने के लिए ये सब है तो सब बॉलबक्स से तो फ्लैजेला के सहायता से पानी में क्या करता है, तैरता है। समझे? ये फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला है, फ्लैजेला जो है तो सिर्फ किनारे परिधि की ओर जो बॉलबक्स है ना ओकरे में पाया जाता है। एक और बात, जब ये प्रजनन करता है तो प्रजनन के लिए खाली किनारा वाला ही भाग लेता, ये बीच वाला भाग नहीं लेता। समझे? तो ये जो है और ये कॉलोनी में रहता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, मधुमक्खी देखे हैं, मधुमक्खी देखे है ना, तो मधुमक्खी समूह में रहता है ना, मधुमक्खी समूह में रहता है ना। तो मधुमक्खी में 3 प्रकार के मधुमक्खी होती है। एक होता है रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है, एक होता है नर मधुमक्खी। समझे? रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी मिलकर अंडे का निर्माण करता है। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी और 5 से 6 नर मधुमक्खी होता है। अब बाद बाकी जो मधुमक्खी होती है वो ड्रोन होता है, वर्कर होता है, ओकर सिर्फ काम है फूल से जाकर रस चूस करके लाना और छत्ता में रखना, यानी शहद का निर्माण करना। तो ये भी बहुरूपता दर्शा रहा है ना। तो ये जो है सो बहुरूपता हुआ। चलिए बहुरूप, जब एक जीव के बहुत से रूप होते हैं तो उसे बहुरूपता कहते हैं। जब एक जीव के बहुत से रूप होते हैं उसे बहुरूपता कहते हैं। जैसे दीमक, मधुमक्खी, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स ये है वॉलवॉक्स, दीमक, मधुमक्खी, वॉलवॉक्स इत्यादि। चलिए लिखिए, जब भिन्न जातियों के बीच अंतर्जनन संभव नहीं होता है, जब 2 भिन्न जातियों के बीच अंतर्जनन संभव नहीं होता है उसे जनन पृथकता कहते हैं। संभव नहीं होता है तो उसे जनन पृथकता कहते हैं। चलिए लिखिए, लिखो, जब भौतिक अवरोध से स्पेसीज अलग हो जाते हैं, जब भौतिक अवरोध से स्पेसीज अलग हो जाते हैं, भौतिक अवरोध से स्पेसीज अलग हो जाते हैं, भौतिक क्या लिखे, अलग हो जाते हैं और उसके बीच अंतर्जनन की क्रिया और उनके बीच अंतर्जनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। अंतर्जनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है, अंतर्जनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। हो पाती है, लिख लिए। तो वह वातावरण के अनुरूप, तो उसका लिखना, तो उसका वातावरण के अनुरूप, तो वातावरण के अनुरूप संरचना व्यवहार अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है, रीति रिवाज सब अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, लिख लिए। व्यवहार अलग हो जाता है, वातावरण के अनुरूप व्यवहार संरचना अलग हो जाता है, लिख लिया। इस प्रकार नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है।
लिख लिए? होम रेंज, होम रेंज इसको कहा जाता है आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र, देखिए प्रत्येक जीव जो होते हैं, प्रत्येक जीव जो भोजन के लिए, रहने के लिए या कई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पर वह रहता है, वही उसका क्या कहलाता है? आवास क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर वह अपना संख्या में वृद्धि करता है, जनसंख्या में वृद्धि करता है, आबादी में वृद्धि करती है और अपना वर्चस्व जमाता है, वही वो उसका क्या कहलाता है? आवास क्षेत्र। अपन है समुदाय, जिसको कहा जाता है कम्युनिटी। समुदाय किसी विशिष्ट आवास, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव, स्थान की जीव तथा उसका स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। उसका स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। देखिए समुदाय क्या होता है? तो समुदाय जो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्पेसीज होते हैं, गाय भैंस, इस सब को जो है से क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, यानी समुदाय के जीव कहते हैं। सब मिलकर रहता है, उसमें सब एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को सहयोग करता है। इसी को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। और उस समुदाय के कुल संख्या को आबादी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। आबादी की परिभाषा होती है किसी खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में और खास समय में जीवों के कुल संख्या को उसकी आबादी कहते हैं। समझ लिए? एक और बात, आबादी हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा आबादी एक जैसा नहीं होता। आज जो है आबादी कुछ है तो कल कुछ होगा, कुछ मरेगा, कुछ जन्म लेगा। इसीलिए आबादी हमेशा परिवर्तनशील होता है। हाँ, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आबादी दो प्रकार के होते हैं। पहले ये आबादी का अंग्रेजी होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और आबादी दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है एक जातीय आबादी, एक जातीय आबादी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। और दूसरा होता है बहुजातीय आबादी, इसको कहा जाता है पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो आबादी तो समझ गए, किसी खास समय में किसी खास क्षेत्र में कुल जीवों की संख्या को आबादी कहते हैं। आबादी कितने प्रकार के? एक जातीय आबादी, यानी किसी खास क्षेत्र में और खास समय में जीवों के एक स्पेसीज के संख्या को क्या कहेंगे? एक जातीय आबादी। माने इस क्षेत्र में कोई एक स्पेसीज लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के रेंज में कोई पंचायत है, कोई ब्लॉक है, कोई जिला है। मान लो एक जिला है, समस्तीपुर जिला में जितने मनुष्य की आबादी है तो वो हो गया एक जातीय आबादी। एक को न जाति को हम गिने हैं तो वो क्या हो गया? एक जातीय आबादी। समझ में? और दूसरा है बहुजातीय आबादी, यानी किसी खास क्षेत्र में और खास समय में टोटल स्पेसीज के संख्या को कहते हैं बहुजातीय आबादी। यानी समस्तीपुर में मनुष्य की संख्या, गाय की संख्या, भैंस की संख्या, बकरी की संख्या सबको मिला देंगे तो वो हो गया बहुजातीय आबादी। समझ में आ गई? एक जातीय आबादी और बहुजातीय आबादी। अब जो है सो हम अब अगला टॉपिक अगला दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को। आबादी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आबादी को प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र में आबादी कम होता है, किसी क्षेत्र में आबादी अधिक होती है, उसका क्या कारण है, ये मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा।
तब तक के लिए रहने देते हैं।